اللہ की रज़ा के अलावा किसी और इरादे से इबादत करना ये रियाकारी कहलाता है। यानी लोगों को दिखावे के लिए कि लोग मुझे हाजी कहें, लोग मुझे हाफिज़ कहें, लोग मुझे कारी कहें, इस तरह के अलकाबात सुनने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए इबादत करना ये रियाकारी कहलाता है। यानी उसमें अल्लाह ताला की सवाब, अल्लाह ताला की रज़ा का बिल्कुल कोई मकसद ना हो, सिर्फ मकसद हो लोगों को खुश करना, लोगों के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनना, इसको कहते हैं रियाकारी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा रिया यानी शिर्क असगर का खौफ है। रिया को शिर्क असगर कहा गया। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन इन लोगों से फरमाएगा जिन्होंने लोगों को दिखावे के लिए अमल किया, अल्लाह फरमाएगा कि उन लोगों के पास जाकर अजर मांगो, जज़ा मांगो जिनके लिए तुम दुनिया में अमल किया करते थे। क्योंकि जो हमारे अमाल हुआ करते थे, हम जो भी अमल करते थे वो तो लोगों को दिखाने के लिए करते थे, मकसद अल्लाह ताला की रज़ा तो ना थी। अल्लाह ताला भी यही फरमाएगा कि उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए तुम अमल किया करते थे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी शान शान के मुताबिक तजल्ली फरमाएगा और उस वक्त हर उम्मत जो है घुटनों के बल खड़ी होगी। क़यामत के दिन जिन लोगों को सबसे पहला लाया जाएगा वो हाफिज़, शहीद और मालदार जो अल्लाह की राह में खर्च किया करता था उनको लाया जाएगा। सबसे पहले अल्लाह ताला हाफिज़ से फरमाएगा कि तुझे मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब न सिखाई। वो कहेगा या अल्लाह अज़्ज़ व जल क्यों नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा तूने उस पर कितना अमल किया। वो कहेगा या अल्लाह अज़्ज़ व जल मैं दिन रात उसे पढ़ता था, तिलावत करता था। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठा है, तूने ये अमल इसलिए किया कि लोग तुझे हाफिज़ कहें, लोग तुझे कारी कहें, सो तुझे कह लिया गया। उसके बाद एक मालदार शख्स को लाया जाएगा जो लोगों पर माल खर्च किया करता था। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुझ पर रिस्क वसी कर दिया और तुझे किसी का मोहताज भी ना होने दिया। तूने वो अपना माल कहाँ खर्च किया। वो कहेगा या अल्लाह अज़्ज़ व जल मैंने तेरा माल तेरी राह में खर्च किया, गरीब लोगों की मैंने हेल्प की, उनकी मदद की। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठा है क्योंकि तूने ये अमल इसलिए किया कि लोग तुझे सखी कहें, सो तुझे कह लिया गया। उसके बाद राय खुदा में शहीद होने वाले शख्स को लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि तुझे कत्ल क्यों किया गया। वो अर्ज़ करेगा या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हुक्म था जिहाद में जाने का, मैंने जिहाद किया और मैं शहीद कर दिया गया। अल्लाह फरमाएगा कि तू झूठा है। फरिश्ते भी कहेंगे कि तू झूठा है, तू इसलिए शहीद हुआ कि लोग तुझे शहीद कहें, लोग तेरी वाह वाह कहें, वाह वाह करें, सो तुझे कह लिया गया। तो हम जब भी कोई अमल करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि यार मैं जो अमल कर रहा हूँ कि इसमें ख़ास अल्लाह ताला की रज़ा मकसूद है या लोगों को दिखावा, इसमें हमारी जो नीयत है, हमारे जो अमाल हैं ये लोगों को दिखाने के लिए हैं। एक तादाद है जो हर काम बस लोगों को दिखाने के लिए, वाह वाह करने के लिए करते हैं कि लोग मुझे ऐसे कहें, लोग मुझे वैसे कहें। और हम जो भी कपड़े पहनते हैं तो ऐसे पहनते हैं कि लोगों को अच्छे लगें, लोग बोलें यार कपड़ा बड़ा अच्छा है। परफ्यूम लगाएंगे तो ऐसा लगाएंगे कि लोग हैरान और परेशान हो, इतना अच्छा परफ्यूम लगाया। हालांकि ये अच्छे अमल हैं, खुशबू लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना ये एक अच्छा अमल है। लेकिन इसमें हमारी नीयत क्या होती है कि लोग मुझे इस तरह कहें कि यार तू साफ़ सुथरा रहता है, लोग मुझे कहें तेरे कपड़े अच्छे हैं, लोग मुझे कहें तो खुशबू अच्छी लगाता है। तो जब ये मकसूद होगा, जब हमारे अमाल का जो मकसद होगा वो सिर्फ यही होगा कि लोग मेरी वाह वाह करें, लोग कहें कि यार तू बड़ा अच्छा है, नेक साफ़ सुथरा है, तो यकीनन फिर इसका अजर लोगों से ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा तो मकसद लोगों को दिखाना था ना। तो जो हमारा अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला हमें उसकी ज़रूर जज़ा देगा।